नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए, इसमें नोकिया का फ़ोन है और ऊपर लिखा गया है, अगर आप कभी ऐसा फील करते हैं कि आप यूजलेस हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि नोकिया फ़ोन का भी एक कवर होता था उसकी सुरक्षा के लिए। नोकिया के फ़ोनों को कवर की ज़रूरत नहीं है उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी नोकिया के लिए एक कवर होता था। तो सोचिए, आप तो कुछ तो यूज़फुल होंगे ही, तो आप इतना भी यूज़लेस फील ना करें। असली यूज़लेस वो है जो नोकिया फ़ोन की सुरक्षा कर रहा है। इस मीम में मीमर ये बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर 3 इडियट का वो सीन यूज़ कर रखा है जिसमें टीचर यूँ कहता है कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। और इसके अंदर जो मीमर है वो ये कहना चाहता है कि जब भी कोई यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक को फेसबुक पर अपलोड करता है या किसी सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो वो गूगल से कैप्शन उठा के कॉपी करके डाल देता है। तो यहाँ पर गूगल को ये कहता हुआ दिखाया गया है कि शब्द हमारे हैं लेकिन बोल वो रहे हैं। तो इसका मतलब लोग ये दिखाते हैं कि ये हम बोल रहे हैं लेकिन वो चुराए हुए कोट्स होते हैं गूगल से। तो इसमें मीमर ये कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों पर कटाक्ष मारा गया है जो लोग हिंदूवादी लोगों पर कटाक्ष मारते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया है कि एक हिंदू मुस्लिम कपल है और वो इंडिया और पाकिस्तान से हैं और सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं, यानी वो दोनों लेस्बियन हैं। लेकिन इसमें जो कटाक्ष मारने वाला है हिंदूवादियों के ऊपर, वो ये कह रहा है कि आउटरीच करने वाले परेशान हो जाएंगे कि शुरू कहाँ से करें, कि लेस्बियन होने का आउटरीच करें, सेम सेक्स का आउटरीच करें, या वो हिंदू मुस्लिम है तो आउटरीच करें, या वो इंडिया पाकिस्तान है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जो हिंदूवादी संगठन है आउटरीच करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि हिंदूवादी लोग इन चीज़ों पर आउटरीच करते हैं। लेकिन यहीं पर एक कमेंट आया है और उस कमेंट में ये लिखा हुआ है, अगर एक हिंदू लड़की है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 बच्चे कम पैदा करेगी, लेकिन अगर एक मुस्लिम लेस्बियन लड़की है तो वो 10 बच्चे कम पैदा करेगी। तो यहाँ पर जो हिंदूवादियों पर कटाक्ष मारा गया है वो ये कहते हैं कि हम फुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि जो हिंदू लड़की है वो 2 बच्चे कम पैदा करेगी, लेकिन जो मुस्लिम लड़की है वो कम से कम 10 बच्चे कम पैदा करेगी। क्योंकि मुस्लिम अक्सर देखा गया है, ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो इसमें मीमर ने यही दिखाने की कोशिश की है, यानी हिंदूवादियों का इसमें फुल सपोर्ट है। जो आउटरीच है वो नहीं करेंगे, उनके लिए तो उल्टा अच्छा ही है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान की व्यथा आप इस मीम के अंदर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक आदमी है जो मसाला डोसा और पानी का ऑर्डर कर रहा है, लेकिन जो वेटर है वो कहता है सर ये राजस्थानी रेस्टोरेंट है, और आदमी ऑर्डर कैंसिल कर देता है पानी का। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है, कम है वहाँ पे, इसलिए। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट में भी पानी नहीं है, ऐसा मीमर ये दिखाना चाहता है, जबकि ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसने एक मैग्नीफाई करके दिखाया है राजस्थान की ये प्रॉब्लम को कि वहाँ पे पानी नहीं है। इट्स अ मीम। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। दोस्तों, इस पिक को देखिए, इस पिक को आप ध्यान से देखिए, इस पिक के अंदर क्या क्या है। और अब मैं आपको बताऊं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस पिक के अंदर, वो आपकी अब जेब के अंदर है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपकी जेब में है। ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो यही इसका मतलब था। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्या है देखते हैं। SBI बैंक पर यहाँ पर कटाक्ष मारा गया है, जिसके अंदर एक आदमी है जो 5 घंटे लाइन में खड़े खड़े बिता चुका है और फाइनली एक काउंटर पर पहुँचता है। लेकिन जो SBI का एम्प्लॉय है, जो वहाँ काम करने वाला आदमी है, वो कहता है भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आपको तो काउंटर नंबर 6 पे जाना था। ये एक आम आदमी की व्यथा है जिसे SBI में उसे एक्सेप्ट करना ही होता है, यही सब होता रहता है। तो इस मीम के अंदर अक्षय कुमार की मूवी का वेलकम मूवी का टेम्पलेट यूज़ किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार कह रहे होते हैं उदय भाई से, यानी नाना पाटेकर से, कि आप ये किस लाइन में आ गए हैं, क्योंकि वो गैंगस्टर होते हैं और वो एक्टिंग में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, नवरात्रे स्टार्ट्स हो गए हैं, तो जो चिकन के और मुर्गे के जितने भी मीम्स आते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आज हम एक पहला मीम ले लेते हैं। इस मीम के अंदर ये दिखाया गया है, जो मुर्गी है वो कह रही है हिम्मत, खाएगा क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रे में नॉनवेज बंद हो जाता है, तो यहाँ पर
चतुर, 3 इडियट मूवी का जो चतुर है उसका यूज़ किया गया है, जिसमें वो तीनों बंदों से, उन 3 इडियट्स से कह रहा होता है कि शर्त लगाते हो क्या तुम आओगे जब हम सफल हो जाएंगे, ये वो फलाना ढिकना। तो आप रेफरेंस तो आप समझ ही गए हैं। हम अगला मीम ले लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब पैंडेमिक ओवर होगा तो वो ऐसे मार्क्स को थ्रो करेंगे जैसे वो ग्रेजुएशन पर अपनी कैप को उड़ाकर करते हैं। लोग हैं भाई, कुछ भी करते हैं। चलिए अगला मीम देखते हैं। दोस्तों, इस मीम के अंदर न्यूज़ चैनल्स का दोहरा रवैया दिखाया गया है। इसमें कसाब को दिखाया गया है जो मुंबई हमलों में शामिल था, लेकिन जो एनडीटीवी जैसे जो समाचार चैनल हैं वो उनको ये दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में गन नहीं थी, उनके हाथ में तो गिटार था और वो भटके हुए नौजवान थे। तो इसमें मीमर ने जो आज के जो दोहरा चेहरा है न्यूज़ चैनल्स का वो दिखाया है। तो दोस्तों, अगले मीम के अंदर आप देख सकते हैं जो गर्लफ्रेंड है उसने डिमांड करना स्टॉप कर दिया है और जो उसका पंजाबी सिंगर बॉयफ्रेंड है वो ये कहता है करियर संकट में है। तो दोस्तों, पंजाबी सिंगर वो यूं क्यों कह रहा है कि करियर संकट में है? करियर संकट में इसलिए है क्योंकि गर्लफ्रेंड ने डिमांड करनी बंद कर दी है, तो अब वो गाने कैसे गाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल गाने ऐसे आ रहे हैं, मैं जूती ले दूंगा, मैनू लहंगा महंगा दिवा दे, और पराडा, और आप समझ सकते हैं कि जो गर्लफ्रेंड थी वो डिमांड कर रही है इन चीज़ों की, तो पंजाबी जो सिंगर होते हैं वो गाने लिख देते हैं। लेकिन अब गर्लफ्रेंड ने डिमांड करनी बंद कर दी है तो अब उनका करियर संकट में है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। इस मीम के अंदर मुन्ना भाई मूवी का एक टेम्पलेट यूज़ किया गया है जिसमें संजय दत्त रैगिंग के टाइम पर यूँ कहते हैं कि मस्त है यार, मुझे भी करना है। लेकिन इस मीम के अंदर ये दिखाया गया है कि जब कोई आदमी मेरे सामने जम्भाई लेता है तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी जम्भाई लूँ। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी आप किसी को जम्भाई करते हुए देखेंगे या उबासी लेते हुए देखते हैं तो आपका भी मन करता है। ऐसे ही ये आप पर भी लागू होता है। जब आप उबासी लेते हैं तो सामने वाला भी उबासी ले लेता है। आपने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दिया हो, लेकिन अगली बार जब आप ये काम करते हुए किसी को देखें या आप करें तो आप नोटिस करिएगा कि अगर भीड़ के अंदर भी आप जम्भाई लेते हैं या उबासी लेते हैं तो सामने वाला भी ये कॉपी करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई आपकी कोई गलती नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, ये मीम आया है हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट योगेश के पास। हाँ तो आनंद, जैसे कि आपने मीम दिखाया, ऐसा क्यों होता है हमेशा कि हिंदू त्योहारों पर हमेशा आलोचना की जाती है, उन पर ही सवाल किए जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों? नवरात्रों पर ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाता है और होली पर पानी बचाने की नसीहत दी जाती है, और दिवाली पर वो जब भी दिवाली आती है हर साल, पोल्यूशन कम करो, पटाखे मत फोड़ो, ये करो, और जो रक्षाबंधन है उस पर लड़कियों की रिस्पेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों पर ही क्वेश्चन सवालात किए जाते हैं? पर ऐसा क्यों होता है कि ऐसे सवालात मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार आते हैं उनके त्योहारों पर क्यों नहीं पूछे जाते? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईद जब बनाई जाती है तो कितने लाखों जानवरों को काटा जाता है, उनका खून बहाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसी बीच जो मैं ये बात कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने कमेंट भी किया है उस मीम पर, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। तब तो ये भी चलना चाहिए, सेव एनिमल्स ऑन ईद। जैसी मेरी राय है और लोगों की भी यही राय है। हमारे त्यौहार कोई कैंपेनिंग, अवेयरनेस कैंपेनिंग नहीं है जो तुम इनको इस्तेमाल करते हो अपने फ़ायदे के लिए। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों, योगेश ने इस मीम का मतलब बताया कि इस मीम का क्या मतलब है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहें। और अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कम से कम 5 लाइक तो एक वीडियो पे हमें दे दें, इतना तो हम डिज़र्व करते ही हैं। हम आते हैं मंडे से फ्राइडे ठीक रात 9 बजे। ऐसे ही आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए मीम्स का एनालिसिस करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें सपोर्ट मिलता है। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।